नमस्कार दोस्तों, डियर किसान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण। किसान भाइयों, सरसों में पहला पानी लगाने का टाइम लगभग हो चुका है। बहुत से किसान भाई लगा भी रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक यही रहेगा कि सरसों में पहला पानी कब लगाएं, कितने दिनों पर लगाएं। पहले पानी के साथ में सबसे ज़रूरी होती है कि हम कौन सी खाद डालें और कितनी मात्रा में डालें ताकि हमें एक अच्छा उत्पादन सरसों का मिल सके। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि सरसों में पानी लगाने का सही समय कौन सा रहता है। तो ये सब के लिए एक जैसा टाइम फिक्स नहीं होता, इस बात का आप ध्यान रखें। जिन किसान भाइयों के पास हल्की ज़मीन है, जो फव्वारे से सिंचाई करते हैं, तो वे किसान भाई 25 से 30 दिन के आसपास अपनी सरसों में सिंचाई कर सकते हैं, मौसम को ध्यान में रखते हुए और ज़मीन में नमी को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा जहाँ पर भारी ज़मीनें हैं, भारी मिट्टी है और जहाँ पर खुला नहरी पानी लगता है, तो ऐसी ज़मीनों में सरसों की फसल में पहला पानी आप 30, 40 और 45 दिनों तक भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई कि हमें सरसों की फसल में पहला पानी कब देना चाहिए, कौन से टाइम के ऊपर देना चाहिए। इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें पहली सिंचाई के साथ में सरसों की फसल में कौन सी खाद डालनी चाहिए और कितनी मात्रा में डालें। ये सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि इसी टाइम के ऊपर पौधा अपना पूरी तरह से विकास करता है और यदि उसकी जड़ों का सही विकास हो जाता है, उसमें जितनी ज़्यादा ही शाखाएँ निकलती हैं और जितना पौधा हेल्दी होता है, जितना अच्छा पौधा होता है, उसके ऊपर संभावना होती है कि उतनी ही ज़्यादा मात्रा में अच्छी क्वालिटी के और ज़्यादा मात्रा में फल और फूल आएंगे, जिससे आपका उत्पादन बढ़ जाता है। तो यही वो समय होता है जब हमें पौधे को एक सही खुराक देने की आवश्यकता होती है ताकि वो अपना सही विकास कर सके। इसके लिए हम यहाँ पर यूरिया डालते हैं नाइट्रोजन के लिए। पहली सिंचाई के साथ में यूरिया की बात करें तो 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया दे सकते हैं। ज़्यादा यूरिया एक साथ डालने का कोई मतलब नहीं रहता दोस्तों, क्योंकि यूरिया एक समय के बाद में काम नहीं करती और पौधे को जितनी आवश्यकता होती है, पौधा उतनी ही मात्रा में नाइट्रोजन ग्रहण करता है। जो फालतू खाद होती है वो वेस्ट चली जाती है, या तो हवा में उड़ जाती है या ज़मीन के अंदर नीचे चली जाती है। तो ज़्यादा मात्रा में खाद ना डालें, कम मात्रा में, लेकिन आप बार बार ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। दोस्तों, यूरिया के साथ में आपको सल्फर का उपयोग ज़रूर से ज़रूर करना है, क्योंकि सरसों की फसल में सल्फर का बेहद अहम रोल होता है। क्योंकि सल्फर क्या करती है, तेल की मात्रा को बढ़ाती है, सबसे मेन बात यह है। और तेल की मात्रा यदि ज़्यादा होगी तो उतना ज़्यादा उसका भार ज़्यादा होगा, यानी कि वज़न ज़्यादा होगा दाने के अंदर और आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। सल्फर इसके अलावा पौधे में हरापन लाने में भी काम करती है, यानी कि पीलापन नहीं आता और ये पौधे के ओवरऑल ग्रोथ को बढ़ाती है। दोस्तों, सल्फर क्या करती है, पौधे को सर्दी से भी बचाती है। और दूसरा सबसे ज़रूरी, कुछ सल्फर ऐसी आती हैं जो फंगीसाइड के रूप में भी काम करती हैं, जिससे आपकी जो सरसों है उसकी तना गलन की जो समस्या आती है, जड़ गलन की जो समस्या आती है, तो ऐसी समस्याएं भी सल्फर से कम हो जाती हैं। लेकिन वो सल्फर दूसरी फॉर्म में आती है जिसका जिक्र हम यहाँ पर करने वाले हैं। दोस्तों, सल्फर 3-4 प्रकार की आती है वैसे तो, लेकिन ज़्यादातर जो 90% बेंटोनाइट के रूप में आती है, दानेदार आती है, दाढ़ की तरह आती है एक प्रकार से। और जब हम इसका छिड़काव करते हैं तो ये पत्तियों के ऊपर नहीं ठहरती, ये इसकी काफ़ी अच्छी बात होती है। दोस्तों, इसके अलावा जो 80% WDG फॉर्मुलेशन में जो सल्फ़र आती है, ये भुजिया की तरह आती है, बिल्कुल भुजिया टाइप आती है, कुछ ये पाउडर फॉर्म में भी आती है। तो ये 80% WDG जो सल्फ़र होती है, ये फंगीसाइड का भी काम करती है। जो आपका सरसों में तला गलन की समस्या आती है, जड़ गलन की समस्या आ जाती है, उखेड़ा रोग जैसा आ जाता है, तो इस प्रकार की समस्याओं के ऊपर काफ़ी ये अच्छा कंट्रोल कई बार देती है। एक प्रकार की फंगीसाइड का भी ये काम करती है। इसके बाद में बात आती है कि कितनी मात्रा में सल्फ़र डालें, सल्फ़र की डोज क्या रहनी चाहिए। तो जो 90% बेंटोनाइट सल्फ़र आती है, ये 5 से लेकर 7 किलोग्राम तक आप अपनी ज़मीन की कैपेसिटी के हिसाब से, ज़मीन के टाइप्स के हिसाब से इसको डाल सकते हैं। यानी कि ज़्यादा कमज़ोर ज़मीन है तो 7 किलो तक डाल सकते हैं, और यदि ज़्यादा अच्छी ज़मीन है, अच्छा प्रोडक्शन आता है, अच्छी फसल हो जाती है ठीक ठाक, तो उसमें 5 किलोग्राम भी आप इसमें आसानी से डाल सकते हैं। इसके अलावा जो 80% WDG फॉर्मुलेशन में जो सल्फ़र आती है, ये 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं यूरिया के साथ में मिलाकर। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना चाहिए कि यदि ये पत्तियों के ऊपर रुक जाती है
और रात को जब ओस गिरती है, ये पिघलती है पत्तियों के ऊपर, तो ये पत्तियों को जला देती है। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है छिड़काव में। तो इस बात का आप ध्यान रखें, जब आप सिंचाई करते हैं फव्वारे द्वारा तो आगे आगे इसका छिड़काव कर दें और पीछे से अपनी जो है सिंचाई करें, फव्वारा चलाएं, तो वो पत्तों को धो देता है पानी और पत्ते उससे नहीं जलते। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। और यदि आप खुला पानी लगाते हैं तो शाम के समय जब पत्ते सूखे होते हैं तो आप यूरिया के साथ में मिलाकर इसका छिड़काव करें ताकि ये पत्तियों के ऊपर ना ठहरे। खाद का उपयोग हमें पानी लगाने से पहले करना चाहिए या फिर पानी लगाने के बाद में ऊपर से खाद का छिड़काव करना चाहिए। इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी अगली वीडियो में आपको जल्द ही मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो डियर किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो मिल सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।